गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का द्वार है। और ये द्वार वैसा ही दिखाई देता है जैसा मनुष्य ने अपने जीवन में कर्म किए हों। मृत्यु का नाम सुनते ही हर इंसान का मन विचलित हो जाता है। कोई इसे अंधकार समझता है, कोई अंत। लेकिन गरुड़ पुराण मृत्यु को एक गहरा रहस्य बताता है। ये स्पष्ट करता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, वो एक देह छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित होता है। प्रत्येक जीव जितनी श्वास लेकर आता है, उतनी ही श्वासें लेकर वो संसार से विदा होता है। न एक श्वास अधिक और न एक कम। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कालो ही दुरतिक्रमः। समय को कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे व्यक्ति राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब वो न एक पल आगे खिसकता है न पीछे। लेकिन मृत्यु के आने से पहले कई संकेत दिखाई देने लगते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की आंखों की चमक मंद हो जाती है, उसकी सांसों का प्रवाह असामान्य हो जाता है और उसकी परछाई पानी या दर्पण में धुंधली पड़ जाती है। कभी कभी वो अपने जीवन की घटनाओं को चलचित्र की तरह अपनी आंखों के सामने देखता है। परिवार और प्रियजनों से उसका मन अचानक अलग थलग पड़ने लगता है। ये सब इस बात का संकेत है कि आत्मा अब यात्रा पर निकलने वाली है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा के निकलने के लिए शरीर में 9 द्वार होते हैं: आँखें, कान, नाक, मुख और निचले अंग। सत्कर्मी और धर्मात्मा लोगों के प्राण ऊपरी और शुभ द्वारों से निकलते हैं। मृत्यु के समय उन्हें दिव्य प्रकाश, मधुर ध्वनि और शांति का अनुभव होता है। उनकी आत्मा देवदूतों के मार्गदर्शन में सहजता से आगे बढ़ती है। लेकिन जिन्होंने जीवन अधर्म, पाप और अन्याय में बिताया है, उनके लिए मृत्यु भयंकर रूप धारण कर लेती है। उनके प्राण निचले द्वारों से निकलते हैं। उन्हें अंधकार, भय और वेदना का अनुभव होता है। ऐसे समय यमदूत उनके सामने प्रकट होते हैं और आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं। आत्मा भय से कांपती है, चीखती है, लेकिन उसके पास कोई बचाव नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है। कुछ समय तक वो अपने घर और प्रियजनों के आसपास भटकती है। वो सब कुछ देख सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को बल और मार्गदर्शन मिलता है। इसके बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा पर निकलती है, जहां उसका लेखा जोखा होता है। यदि जीवन में सत्कर्म, भक्ति और सेवा का संचित पुण्य है, तो आत्मा को देवयान मार्ग मिलता है और वो पितृलोक या स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन यदि जीवन पाप में व्यतीत हुआ है, तो यमदूत आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं और उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का स्वरूप हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए ये मधुर नींद है, तो किसी के लिए ये भयंकर यातना। इस गहन रहस्य से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए तो केवल बुरे कर्मों से। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसकी प्रकृति हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर हम सत्य बोलेंगे, धर्म का पालन करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो मृत्यु भी हमारे लिए मंगलमय अनुभव बन जाएगी। लेकिन यदि जीवन पाप में बिताएंगे, तो मृत्यु भय और यंत्रणा का रूप लेकर आएगी। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन का हर क्षण सार्थक होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जब आएगी, तब हमारे पास केवल हमारे कर्म होंगे और वही कर्म तय करेंगे कि मृत्यु हमारे लिए शांति का द्वार बनेगी या यंत्रणा का अंधकार।